राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वालकर के कत्ल की कहानी तो अब तक आप सुन लिए होंगे। अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह कहानी आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है और रुला भी सकती है। श्रद्धा के कत्ल का गुनाहगार आफ्ताब पूनेवाला ने न सिर्फ एक लड़की का कत्ल किया है, बल्कि उसने मोहब्बत का गला घोंटा है, इंसानियत का कत्ल किया है। उसने अपनी प्रेमिका का पहले गला दबाकर हत्या की, फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और उन टुकड़ों को महरौली छतरपुर के जंगल में एक एक कर ठिकाने लगाता रहा। इस काम के लिए वह रात में 2 बजे फ्रिज से लाश के टुकड़ों को निकालता, उसे पॉलिथीन के बैग में पैक करता और उस पॉलिथीन को एक पीठ पर रखे जाने वाले बैग में रखता और पीठ पर उस बैग को लाद कर जंगल में चला जाता, छतरपुर के जंगल में, और उस लाश के टुकड़ों को वहीं पर फेंक आता था। और यह काम किसी एक दिन नहीं किया, किसी 2 दिन नहीं किया, किसी 3 दिन नहीं किया, उसने लगातार 18 दिन तक यह काम करता रहा उस लड़की के लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए। और किसी एक जगह वह लाश के टुकड़ों को नहीं फेंकता था, वह अलग अलग स्थानों पर, कभी जंगल में इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उधर, कभी इधर, ऐसा इसलिए करता था ताकि कभी लाश के टुकड़े एक साथ न मिलें और नहीं तो उसे आपस में जोड़कर उसकी पहचान हो जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उसका दिमाग कितना शातिर था, वह कितना प्री प्लान करके उसका हत्या की और हत्या के इस जुर्म से बचने के लिए उसने हर संभव प्रयास करने में कितने प्रयास किए थे। एक बार वह लाश के टुकड़े फेंक कर आता था, उसी घर में सो जाता था, उसी घर में खाना खाता था जहां पे उस लड़की की लाश को टुकड़ों में करके उसने रखा था, और वहीं सोने के बाद दूसरे दिन फिर रात के 2 बजे का इंतजार करता था और फिर वही काम करता था। फ्रिज से लाश के टुकड़े निकालता, उसे बैग में पैक करता और उस जंगल में जाता जहां उसे ठिकाने लगाकर वापस आ जाता था। और 18 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और उसने 18 दिनों में उस लड़की के लाश के टुकड़े को पूरी तरह से जंगल में फेंक दिया, इधर उधर। हैरान करने वाली बात यह कि वह रात को 2 बजे निकलता था, जंगल तक जाता था लाश के टुकड़ों को लेकर, वह अगले दिन फिर वही काम करता, लेकिन उस रास्ते में न तो पुलिस कभी मिली, न कभी पीसीआर की गाड़ी मिली जो कभी उससे रोकती टोकती कि भाई रात के 2 बजे हैं, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और जो ये पीठ पे बैग लिए हो, इस बैग में क्या है। अगर पुलिस अपने दायित्वों का समय पर यही पालन की होती तो शायद आज उसको जो लाश के टुकड़े को तलाशने के लिए जंगल की खाक छाननी पड़ रही है पिछले 1 सप्ताह से, वह न करना पड़ता। अमूमन हत्या के मामले में यह देखा जाता है कि पहले लाश मिलती है, फिर पुलिस कातिल की तलाश में लग जाती है, लेकिन यहां कातिल पहले मिल गया, लेकिन जो मकतूल है, जिसकी मौत हुई है, उसका पता नहीं है। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश करने के लिए पुलिस पिछले 5-7 दिनों से कातिल को लेकर जंगलों में भटक रही है। वहां से पुलिस को कुछ हड्डियां जरूर मिली हैं, लेकिन अभी जांच से पहले यह कहना मुश्किल है कि वह किसी इंसान की ही हड्डी है, और इंसान की हड्डी है भी तो यह कहना मुश्किल है कि वह जो हड्डी मिली है वह श्रद्धा के जिस्म की ही हड्डी है। और उस कातिल को सजा दिलाने के लिए, उसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पुलिस के लिए कि वह इस बात को साबित करे कि हाँ, श्रद्धा की मौत के ये सबूत हैं, ये उसकी हड्डियां हैं, यह वह आरी है जिससे उसका गला रेता गया था, उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे। अगर पुलिस साक्ष्य जुटाने में नाकाम रहती है तो इस हैवान, इस शैतान को उस फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा के ऐसे हालात उसी राजधानी दिल्ली के हैं जहां की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और वहां पुलिस फोर्स की संख्या 90,000 है।
अगर इस 90,000 पुलिसकर्मियों को यहाँ की आबादी के हिसाब से देखें तो लगभग 200-250 लोगों पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती है। बावजूद इसके एक कातिल जो अपने फ्लैट के अंदर अपनी ही प्रेमिका का गला दबाकर हत्या करता है और उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है और उस लाश को टुकड़ों को पूरे 18 दिनों तक जंगल में इधर उधर फेंकता रहा। 18 दिन तक उस रास्ते में कभी कोई पुलिस उसे नहीं मिली। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी दिल्ली में ऐसे ही दिल को दहला देने वाली कितनी वारदात हुई हैं। निर्भया कांड भी यहीं पर हुआ था। लेकिन जो पुरानी घटनाएं हैं उनसे पुलिस ने क्या सबक लिया, ये आज हमारे आपके सामने है। अगर पुलिस ने सबक लिया होता, सुरक्षा व्यवस्था को टाइट की होती, अपने दायित्वों का सही से निर्वहन की होती, तो शायद आज पुलिस जो लाश को तलाशने के लिए इतना भटक रही है, यह दिन न देखना होता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है तो लफ्ज़ हाथ पर। एक तबका जो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है, वह किसी भी परिस्थिति में किसी भी घटना के वक्त बहुसंख्यकवाद का एजेंडा जो है उसे सेट करने की फिराक में रहता है। वह अपना काम कर रहा है और इस काम के करने के पीछे उनका मकसद क्या है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। मूल सवाल को जब कभी गायब करना हो तो उसमें एक दूसरा सवाल पैदा कर दीजिए, मूल सवाल गायब हो जाएगा। अब दिल्ली पुलिस की नाकामी के मुद्दे पर कहीं बहस नहीं हो रही है। फिर कभी कोई श्रद्धा, कोई निर्भया, कोई नैना साहनी, कोई अनुराधा गुलाटी ऐसे ही हैवानों का शिकार होती रहेंगी और हम आप असली मुद्दे पर बहस करने के बजाय किसी गैर जरूरी मुद्दे पर उलझते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।